अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने सेकेंड ईयर कॉमर्स का जो टॉपिक है डेप्रिसिएशन वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर वर्किंग की थी, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी डिफरेंट क्वेश्चन से किया था। ये टॉपिक ना सिर्फ सेकेंड ईयर कॉमर्स में आता है बल्कि बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और उसके अलावा मुख्तलिफ क्वेश्चन या चैप्टर्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में ये पूछा भी जाता है। और उसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये टॉपिक BBA, BS कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह में और प्रोफेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है। आज के लेक्चर में हम दो अलग मेथड के ऊपर बात करेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, उस पर तो बात हो चुकी। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसको डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, वो भी हमने कर लिया। आज हम देखेंगे कि वर्किंग हार मेथड क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन मेथड। वर्किंग हार मेथड यानी कि कितने हार्स की सर्विस देकर आपका जो एसेट है, मशीन है या कोई इक्विपमेंट है, वो कितने रेट से या कितने रुपीस से वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं। एंड बाय यूनिट प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट प्रोडक्शन मेथड से मुराद ये कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करके आपका जो एसेट है, आपकी जो मशीन है, वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो उसके लिए हमने जो क्वेश्चन लिया है वो बीकॉम का ही लिया है, 2007 का। ये बेसिकली कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है, सिर्फ इसको बताने के लिए कि डेप्रिसिएशन निकाला कैसे जाता है। बाकी इसके अंदर एंट्रीज भी शामिल हैं, फिर डिस्पोजल वगैरह वाला पार्ट भी है, तो वो अभी हम नहीं करने वाले क्योंकि अभी हमारा इसका पहला लेक्चर है। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन और उसका रेट कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं अरशद एंड कंपनी एक्वायर्ड टू मशीन, दो मशीन खरीदी ऑन 3 मार्च 2006 को ₹440 ईच। दो मशीन खरीदी, 440 की एक, यानी कि 440 की एक, 440 की दूसरी हो गई, यानी कि 880 की दो मशीन टोटल खरीदी। द मशीन है सेल्वेज वैल्यू ऑफ ₹40,000 ईच। उसकी जो सेल्वेज वैल्यू यानी कि इस्तेमाल के बाद जो रीसेल वैल्यू वो कितने की है, सेल्वेज वैल्यू, फाइनल वैल्यू, पॉइंट वैल्यू, डेस्टिनेशन वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, जंक वैल्यू, आप कुछ भी कह लें, वो एक मशीन की कितनी है, 40। अदर इंफॉर्मेशन उन्होंने बताया भी कि मशीन आपकी कौन सी है, ए और बी, दो मशीन है। लाइफ इन ए मशीन जो है वो 2 लाख यूनिट्स, इसका मतलब पहली मशीन को जो हमने करना होगा वो यूनिट प्रोडक्शन मेथड से करना होगा, और दूसरी मशीन जो है बी 5 लाख हार्स, यानी कि ये एक एस्टीमेट है ये कि 2 लाख यूनिट ये बना लेगी पहली मशीन, और दूसरी की बात करें तो वो 5 लाख हार्स चल सकती है। अब आगे प्रोड्यूस या उसके यूज का आपको बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि जो मशीन ए है वो 2006 में उसने 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और 2007 के अंदर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। इसी तरीके से मशीन बी जो है 5 लाख हार्स जिसकी लाइफ है, उसने 2006 में 70,000 हार्स काम किया है, और 2007 के अंदर उसने 80,000 हार्स काम किया है। रिक्वायर्ड में कह रहा है कि कंप्यूटर डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ मशीन फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2006 एंड 2007, दोनों मशीन्स का 2006 का भी 2007 का भी आपने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके दिखाना है। तो एक एक करके हम दोनों मशीन्स का जो डेप्रिसिएशन है वो कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले मशीन ए जो कि यूनिट प्रोडक्शन मेथड की है उससे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऑनर का नाम है अरशद एंड कंपनी, कंप्यूटेशन of depreciation by unit production method for machine A। मशीन ए के लिए आप कंप्यूटेशन कर रहे हो डेप्रिसिएशन।
तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लें। इसका जो फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन रेट, यूनिट प्रोडक्शन मेथड है तो यूनिट के हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट, एक यूनिट पे आपकी मशीन कितनी डेप्रिशिएट हो रही है इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, या आपको रेजिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो आप लिख दोगे। तो यानी कि यहाँ तक के फॉर्मूला तो स्ट्रेट लाइन जैसे है, उसमें भी कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू था। वहां पर डिवाइड में एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स था, यहाँ पर यूजफुल लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स हो गए, यानी कि ये जो लाइफ दी हुई है यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसके थ्रू आपने डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर आपकी मशीन कितनी डेप्रिशिएट हो रही है वो कंप्यूट करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं। कॉस्ट हमारी एक मशीन, जो मशीन ए है उसने बोला पर मशीन की कॉस्ट 440 है, माइनस सैल्वेज वैल्यू कितनी है 40,000, यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स पहली मशीन के 2 लाख यूनिट्स हैं तो यहाँ लिख दिया 2 लाख यूनिट्स। कंप्यूट करते हैं 440 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 लाख आ गया आपके पास, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो यहाँ पर आप कॉमन 50 से 50 काट दें, 2 1 2 2 2 4। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आंसर आया ₹2। ये ₹2 क्या है, डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट आपका बनेगा और आपकी मशीन ₹2 से डेप्रिशिएट हो जाएगी। ये पर यूनिट है। अब 2006 में उससे 50,000 यूनिट बनाए और इसमें 1 लाख यूनिट बनाए, तो इन दोनों ईयर्स का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे आप कर लें नंबर 1 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2006। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखें, मैंने ये बात बोली थी पहले भी समझाते हुए कि स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड में डेट का ध्यान रखना है। वर्किंग हार और यूनिट प्रोडक्शन मेथड में हमारा डेट से कोई कंसर्न नहीं, हालांकि इसने मशीन खरीदी है मार्च में, तो जनवरी फरवरी 2 महीने तो यूज नहीं की, तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। यहाँ दिसंबर 31 बोल रहे हैं, इसका मतलब है 10 महीने, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। यूनिट और हार से उससे हमारा कंसर्न है, कितना प्रोड्यूस किया कितना नहीं किया, उससे आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। डेट वाले कॉन्सेप्ट को इन दो मेथड में अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2006 कैसे करेंगे, 2006 में उसने यूनिट प्रोड्यूस किए 50,000 मल्टीप्लाई बाय जो रेट निकाला 2, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आ गया ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का आपके पास ये आ गया डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से नंबर 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2007 आप करेंगे। 2007 में आपने यूनिट प्रोड्यूस किए 1 लाख, रेट आपका 2 था, अप्लाई किया तो रुपीस डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया। तो ये आपका वर्किंग यूनिट प्रोडक्शन मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका हमने रेट निकालना सीखा और दोनों ईयर्स का डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल लिया है। तो आई होप कि ये आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, यानी कि मशीन बी के लिए। तो सारी चीज वैसी रहेगी, अरशद एंड कंपनी, कंप्यूटेशन और डेप्रिसिएशन बाय
यहाँ पर आप यूनिट प्रोडक्शन की जगह लिख लें वर्किंग हार या नीचे मशीन बी वर्किंग हार्स मेथड। फॉर्मूले के अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग होगी, डेप्रिसिएशन रेट पर हार कर दें, तो हार मेथड है तो डेप्रिसिएशन रेट पर हार 1 घंटा चलेगी तो आपकी मशीन कितनी डेप्रिशिएट होगी, तो कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू एज इट इज फॉर्मूला यूजफुल लाइफ इन आवर्स, यूनिट में नहीं ईयर्स नहीं बल्कि आवर्स। कॉस्ट आपके पास 440 थी माइनस सैलवेज वैल्यू आपके पास 40,000 थी, एज इट इज लिख दिया। बट फर्क किसमें है, यूजफुल लाइफ इन आवर्स में। यूजफुल लाइफ इन आवर्स कितने हैं 5 लाख, तो 5 लाख से आप डिवाइड कर दोगे 5 लाख आवर्स से माइनस किया तो आपके पास आंसर यहाँ पर 40 था, 4 लाख आया। 4 लाख को आप डिवाइड करवा दें 5 लाख से, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख आवर्स इज इक्वल टू 0.8। तो यहाँ पर हार लिख देंगे और यहाँ पर आपका आंसर आया रुपीस 0.8, यानी कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो आपकी जो मशीन है वो डेप्रिशिएट होगी कितनी, वो मशीन डेप्रिशिएट होगी 0.8 रुपीज से। तो इसी तरीके से जैसे हमने यूनिट प्रोडक्शन मेथड का डेप्रिसिएशन निकाला था 2 साल का, इसमें भी वैसे ही निकालेंगे। हम देखेंगे कि कितने हार्स यूज किए। 2006 में 70,000 हार्स यूज किए, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो इस 70,000 को मल्टीप्लाई करवा देना है 0.8 से, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 56,000। और सेकेंड ईयर का जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसमें आपने मशीन यूज की थी 80,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आपके पास 8,864 रुपीज 64,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने दोनों सालों का डेप्रिसिएशन निकाल दिया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था। इसकी अगर हमारे पास एंट्रीज मांगता है, अगर एडजस्टिंग एंट्री मांगता है तो फिक्स एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग आपको पता है एक्सपेंस की होती है, अलाउंस की तो हो गई नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रा एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट का आइटम क्लोज नहीं होता। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड से वर्किंग समझ आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।